एसएमई आईपीओ सेलिंग रूल्स, यानी यदि आपको एसएमई में आईपीओ में आपने अप्लाई किया था और आपको आईपीओ मिल गया है तो उसको सेल करने के क्या रूल्स होते हैं ये इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको एक्चुअली स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि यदि आप किसी एसएमई कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करते हैं या ऐसे भी कुछ बाय कर रखा है तो उसे सेलिंग के क्या रूल्स होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। एसएमई आईपीओज में जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें लॉट साइज काफ़ी बड़ा होता है। नॉर्मल आईपीओ में लगभग 15,000 रुपए के आसपास का लॉट साइज होता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में लॉट साइज 1 लाख से ऊपर का होता है। नॉर्मली 1,20,000 से लेकर 1,40,000, 1,45,000 इस रेंज में आईपीओ का लॉट होता है। जब नॉर्मल आईपीओ में आपको शेयर मिल जाते हैं, मान लीजिए कि 100 शेयर का एक लॉट था नॉर्मल आईपीओ में, और आपको जब शेयर मिल गए, आपके डीपी में आ गए, तो आप जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई, आप चाहे 1 शेयर बेचें, 2 शेयर बेचें, 10 शेयर बेचें या जितने आपको मिले हैं सारे के सारे बेचें, आपकी मर्जी। लेकिन जब एसएमई में आपको शेयर मिलते हैं तो वो उसका जो लॉट साइज, जैसे मैंने बताया कि लॉट साइज बड़ा होता है, और जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा लॉट साइज में बेचना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे लेके आता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये मेरे शेयर्स हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए ये एक कंपनी है, इन्फोलियन इसका नाम है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है इसे बाय करें सेल करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एसएमई कंपनी है। तो इसमें अगर आईपीओ में आपको मिला है तो आप उसको अगर सेल करने जाएंगे, जब इसमें जो लॉट है वो 800 क्वांटिटी का लॉट है, तो अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको कम से कम 800 बेचना पड़ेगा। देखो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाने जाएंगे तो सीधा 800 से 1600 होगी। कोई दूसरा शेयर होगा, जैसे मान लीजिए ये आवाज़ है, इसे आप बेचने जाएंगे तो आप 1 क्वांटिटी में बेच सकते हैं, 2 क्वांटिटी में बेच सकते हैं, 3 में बेच सकते हैं, जितना आपका मन करे आप उतनी क्वांटिटी में बेच सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी एसएमई जो कंपनी है उसमें जिस लॉट में वो आईपीओ हुआ है उसका वो लॉट डिसाइडेड है, तो इसमें जो है 800 क्वांटिटी का एक लॉट था। इसी तरह अगर कोई दूसरी जो कंपनी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आज मैं ये कोई सेफ कंपनी है, आई डोंट नो कौन सी कंपनी, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसकी आईपीओ में अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसका जो लॉट है वो 3,000 का लॉट है, और इसका जो एक लॉट का जो साइज है वो 1,20,000 है। अब जिस दिन वो लिस्ट हो रही है, चाहे वो लॉस में लिस्ट हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में लिस्ट हो, या प्रॉफिट में लिस्ट हो सकता है कि वो 100% प्रॉफिट में लिस्ट हो जाए और आपका 1,20,000 2,40,000 हो जाए। तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें से आधा निकाल लूँ मैं। अगर आपने 2 लॉट लगाया, मतलब 3,000 की बजाय 6,000 अगर आपने लगाया है तो आप 3,000 बेच सकते हैं, 3,000 रख सकते हैं। लेकिन यदि आपने 3,000 ही सिर्फ लगाया, यानी एक ही लॉट लगाया है, तो इसकी जो बाइंग और सेलिंग है वो लॉट में होती है, यानी आपको पूरा का पूरा लॉट बेचना पड़ेगा। और ऐसे अगर आप बाइंग को भी जाएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें आप बाइंग को भी जाएंगे तो आपको कम से कम 800 क्वांटिटी, यानी जो उसका लॉट साइज है, और हर एसएमई का जो लॉट साइज होता है वो अलग होता है। किसी का आपको 800 मिलेगा, किसी का 500 मिलेगा, किसी का 1000 मिलेगा, किसी का जो है 1500 मिलेगा। और भी जैसे मैं एसएमई कंपनी का एग्जांपल मैं लूँ, देखिए यहाँ पे ये लॉसिको करके एक और एसएमई कंपनी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका 500 का लॉट है। अगर बेचने जाऊँगा तो भी आपको कम से कम जो है वो 500 में 500 क्वांटिटी कम से कम बेचनी पड़ेगी। आप उसको इंक्रीज करेंगे तो 501 नहीं कर पाएंगे, 1000 कर पाएंगे, 1500। तो ये लॉट साइज में खरीदी जाती है, लॉट साइज में ही बेची जाती है। एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए दोस्तों उसमें है, जैसे मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपको लिखा आ रहा है कि दिस स्टॉक इज लिस्टेड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो है एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है एनएसई के, और ये 500 क्वांटिटी के शेयर्स के लॉट में ट्रेड होता है। एंड एसएमई आर अर्ली स्टेज कंपनीज, यानी ये थोड़ी छोटी कंपनी है जो अर्ली स्टेज ऑफ देयर बिजनेस है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है, स्पेशली ड्यू टू लोअर लिक्विडिटी। इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है कि ये सारी एसएमईज की जो कंपनियां हैं वो T2T में होती हैं। T2T मतलब होता है कि ये ट्रेड टू ट्रेड बोलते हैं इसको, यानी अगर आपने आज खरीदा है किसी कंपनी का शेयर, और आज ही मान लो वो शेयर चढ़ के 10% भाग गया, 5% भाग गया, या 1% भी भाग गया, और आप उसे आज बेचना चाहें तो आप आज की आज नहीं बेच सकते हैं। ये जब आपने खरीदी उसके बाद आपके जब डीपी में आ जाएगा तो उसके अगले दिन ही आप उसे बेच सकते हैं। तो आप आज खरीद के आज नहीं बेच सकते हैं, यानी इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि ये आप पहले सेल और बाद में बाय भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आपकी डीपी में आएगी, तभी उसके बाद आप इसे बेच सकते हैं, और बेचा भी जाएगा ये सिर्फ लॉट में। और हर एसएमई कंपनी का लॉट अलग होता है। लॉट देखने के लिए आप ये आईपीओ वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए ये पॉपुलर भी एक एसएमई कंपनी है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3000 का लॉट है। सेफ एसएमई कंपनी है, इसका लॉट भी 3000 का है। फिर ये पॉपुलर करके है, इसका लॉट आप देखेंगे, इसका भी 3000 का लॉट है। फिर इसके बाद द एनवायरो का 2000 का लॉट है। फिर और नीचे आएंगे तो ये पिलाट्रो करके कुछ है, इसका भी अगर आप लॉट देखेंगे तो इसका 600 का लॉट है। तो इस तरीके से हर एसएमई कंपनी का एक लॉट साइज डिफाइंड होता है। क्यों वो, और लॉट साइज इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर रखा जाता है, और ये इसलिए कि बहुत छोटे इन्वेस्टर इसमें पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का सबसे रिस्की बिजनेस है, जहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो प्राइस मूवमेंट आ सकते हैं। और ये छोटी कंपनियां हैं जो सेबी के थ्रू लिस्ट नहीं होती हैं, सेबी के थ्रू ठीक से मतलब आईपीओ उनका जो है वो सेबी चेक नहीं करता है। इनकी आईपीओ को बीएसई और एनएसई ही चेक करके अप्रूव करते हैं, और इनकी जो फाइलिंग है वो क्वार्टरली फाइलिंग नहीं होती है, हाफ ईयरली फाइलिंग होती है। तो एक्सचेंजेस और सेबी नहीं चाहता कि छोटे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालें, इसलिए उन्होंने मिनिमम लॉट साइज जो है वो 1 लाख से ऊपर का ही रखा है। तो ये लॉट में ही खरीदा जाता है और लॉट में ही बेचा जाता है, पार्शियल लॉट्स आप नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको आईपीओ में एसएमई के शेयर्स मिले हैं तो आपको लॉट में ही मिले होंगे, और आपको लॉट में ही उनको बेचना पड़ेगा। कुछ भी और क्वेश्चन हो आपके एसएमई शेयर्स के बारे में या आईपीओ के बारे में, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।